हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का हम मैथ्स करेंगे बच्चों, और चैप्टर हमारा चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। देखिए, रेशियो मतलब अनुपात, प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। तो बच्चों, समानुपात के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। देखिए, प्रीवियस सेशन में जो आपको होमवर्क दिया था, सबसे पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया था क्लास में। उसके बाद आपको घर के लिए मैंने दिया था, थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस करके एक बार हमने अलग फिगर्स के साथ सेम क्वेश्चन किया था। उम्मीद है आप सबने इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलिए ठीक है। जीजीआईसी ऋषिकेश, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर हमारा पहले का आया है 15 सेंटीमीटर 3 मीटर, तो इसमें हमारा आया है 5:3, 5:3। वेरी गुड। सर और सर 9 सेकेंड 3 मिनट, इसमें हमारा है 3:1। 3:1। ठीक है बच्चे, यही आया है। यस सर। वेरी गुड, शाबाश। क्या नाम है बेटा आपका? सर माय नेम इज गुनगुन गुप्ता। बहुत अच्छे गुनगुन बेटा, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। बैठ जाएं, शाबाश। तो बाकी बच्चे भी बिल्कुल देखिए ऐसे ही बोलना है आपने, ठीक है। तभी आपका जो पब्लिक स्पीकिंग है स्किल्स वो इम्प्रूव होंगी। ऊपर से हमें भी पता लगेगा कि हाँ भाई आप कितनी मेहनत कर रहे हो घर जाके भी, है ना। वेरी गुड। आंसर ठीक आता है गलत आता है वो बाद की बात है, लेकिन आपने कोशिश की, ये बहुत बड़ी बात है बेटा। तो यहां देखिए, आप ये दोनों जो रेशियोज हैं वो इक्वल नहीं है, मतलब अलग अलग हैं। दैट मीन्स ये प्रोपोर्शन नहीं फॉर्म करते, है ना, ये समानुपात नहीं बनाते। अब जीआईसी कोट कंडारा से बात करेंगे हम। जीआईसी कोट कंडारा से पूछेंगे क्या उनका आंसर भी सेम आया है या कुछ अलग आया है। चलिए बेटा माइक लेके बताइए, जीआईसी कोट कंडारा, कोई भी एक बच्चा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर यही है आंसर। सर 5:3 एंड 3:1। यस सर। ओके ओके, वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? उपेंद्र। उपेंद्र, बहुत अच्छे उपेंद्र, वेरी गुड। बहुत अच्छी कोशिश की आपने। मैं कोई ऐसा बच्चा ढूंढ रहा हूं, ऐसा स्टूडेंट ढूंढ रहा हूं जिसका आंसर इन आंसर से अलग हो, जिसका उत्तर इससे अलग हो। कोई ऐसा बच्चा है तो हाथ उठाए। शाबाश बेटा, आप बताइए जिन्होंने हाथ उठा रखा, इस आंसर से अगर आपका अलग आंसर आया तो ही हाथ उठाएं और माइक लेके आंसर बताएं फिर आपका इससे अलग क्या आंसर आया है। जीजीआईसी ऋषिकेश से बात करेंगे। शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर मेरे पहले वाले का आंसर आया है 5:1 और सर सेकंड वाले का आया है 3:1। 5:1, ये भी इक्वल है 3:1। क्या नाम बेटा आपका? सर माय नेम इज कंगना। वेरी गुड बेटा। ठीक है, बैठ जाएं आप। कोई और बच्चा, कोई और स्टूडेंट जिसका आंसर इन दोनों आंसर से अलग आया हो, क्या कोई ऐसा बच्चा है? बताइए। शाबाश बेटा, माइक लेके बताइए आपका अगर इनसे अलग आया है तो बताइए। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग बेटा। सर दोनों का 3:1 आया। अच्छा, आपका 3:1 आया दोनों का। क्या नाम बेटा आपका? सर माय नेम इज बानी। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, बैठ जाएं। अब मुझे ऐसे स्टूडेंट की तलाश है जिसका आंसर इन तीनों आंसर से भी अलग आया हो। GIC कोट कंडारा से बात करेंगे। चलिए बताइए बेटा, क्या आंसर आया आपका? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर पहले का 3:5। ठीक है। सर दूसरे का 3:3। ठीक है बेटा, बैठ जाएं, शाबाश। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। काफी सारे आंसर, अलग अलग आंसर आ चुके हैं हमारे पास, है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी तो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 15 सेंटीमीटर टू 3 मीटर। ठीक है, इसकी क्या निकालनी है, हमें रेशियो निकालनी है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें दोनों ही या तो सेंटीमीटर में चाहिए या मीटर में चाहिए, है ना। भाई 1 सेंटीमीटर में है 1 मीटर में है, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि भाई ये जो सेंटीमीटर है इसको तो सेंटीमीटर में ही रहने दे, है ना। ये तो सेंटीमीटर में ही रहने दे। लेकिन जो 3 मीटर है, 3 मीटर है, इसको मैं सेंटीमीटर में बदल दूं, क्योंकि दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये भूल गए हैं कि यूनिट सेम होंगी तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो मुझे बताइए कि भाई 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है कि नहीं होता? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है बेटा। अब ठीक है, और किसी का और आंसर भी होगा तो कोई बात नहीं, आप इसको क्रॉस चेक कीजिए, अब मैच करेंगे। ठीक है, अब अपनी नोटबुक में देख लीजिएगा कि क्या आपका आंसर सेम आया था, जो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे उसके बराबर आया था या कुछ अलग आया था। अब खुद चेक करेंगे आप। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 3 मीटर है ना। 3 मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए बच्चों? 300 सेंटीमीटर हुए कि नहीं हुए? भाई जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो गए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि भाई जो 15 सेंटीमीटर है उसकी रेशियो निकलेगी 300 सेंटीमीटर से। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो कैसे निकालेंगे रेशियो? भाई 15/300 कर देंगे हम। कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसको हम करेंगे 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 0 एज इट इज। कितना आ गया? ये आ गया 1:20। 1:20 आ गया। किसी बच्चे का आसपास तक भी नहीं है ये आंसर, किसी का आसपास भी नहीं है ये आंसर, है ना। ऐसा क्यों हुआ, अब मैं बताता हूं आपकी गलती कहां पे हुई बच्चों। ठीक है, जैसे आपका आया 5:1, है ना। तो गलती यहाँ पे हुई कि आपने इसको मीटर में ही रहने दिया, इसको सेंटीमीटर में, और आपने क्या कर दिया, आपने रेशियो निकाल दिया। तो गलती ये हुई कि दोनों यूनिट अलग अलग हैं, इसका रेशियो नहीं निकल सकता। आपको देख के ही समझ जाना चाहिए था, इसका रेशियो यूनिट सेम करने के बाद निकलता है ना। तो ये मिस्टेक है, तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखें बच्चों, है ना। तो यहाँ पे हमारा निकल गया 15 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हमें रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ 9 सेकेंड टू 3 मिनट्स। ठीक है, 9 सेकेंड का 3 मिनट से अनुपात निकालना है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। आपको भी पता होगा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हमें क्या करना है, जो 3 मिनट है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे।
तो 3 मिनट में कितने सेकंड हुए भाई? 60 इंटू 3 सेकंड। ये कितना आ गया? 6 या 18, 180 सेकंड आ गया। कितना आ गया? 180 सेकंड आ गया। अब हमें रेशियो निकालना है 9 सेकंड का 180 सेकंड से। क्लियर है? टेबल देखिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना आ गया? 1/20, दैट इज 1:20। अब देखिए, ये भी 1:20 है, ये भी 1:20 है, तो क्या ये प्रोपोर्शन में है? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर 15 सेंटीमीटर रेशो 300 सेंटीमीटर, या फिर 3 मीटर कर दें, है ना? वो तो हमने कन्वर्ट किया था 3 मीटर। ये रेशियो में है 9 सेकंड 3 मिनट, ये प्रोपोर्शन में है ना? तो आपके जो आंसर आ रहे थे वो प्रोपोर्शन में नहीं थे, लेकिन यहाँ पे ये प्रोपोर्शन में है। बस यही है इसका आंसर, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, सवाल लिखेंगे अगला। तो बच्चों यहाँ पे सवाल देखिए क्या है, नोट डाउन कर लेना सब, कि यहाँ पे कुछ आपको डाटा गिवन है। तो क्या करना है, जानिए, जांचिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं। तो सबसे पहले ये आपको चेक करना है कि भाई ये जो अनुपात है, एक तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर 1 मीटर, और दूसरा हो गया 40 रुपए और 160 रुपए। ये क्या करते हैं, ये अनुपात हैं, क्या ये समानुपात बनाते हैं? मतलब ये जो रेशियोज हैं, आर दे प्रोपोर्शनेट? अगर ये प्रोपोर्शन में हैं तो आपको क्या करना है भाई, एक तो मध्य पद बताने हैं और चरम पद बताने हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चे, मध्य पद क्या होता है और चरम पद क्या होता है। मध्य पद होता है
जो मिडल टर्म होती है आपकी, ठीक है। और जो चरम पद होगी उनको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक है। एक्सट्रीम टर्म्स हो गई, चरम जो पद हैं उनको बोलेंगे, और जो मध्य पद है उसको बोलेंगे मिडल टर्म्स। तो ये भी आपको चेक करनी है, अगर वो प्रोपोर्शन में हुए तो नोट डाउन करके सॉल्व करें बच्चों जल्दी से। चलिए बच्चों, इसको हम एक बार चेक करके देखते हैं ताकि पता लग जाए आपको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 25 सेंटीमीटर जो है उसका रेशियो आपको चेक करना है इससे 1 मीटर से, है ना। अब 1 मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। हमें जो रेशियो निकालना है दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए ना। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब 25/100 कितना आ जाएगा, 25/100, 25 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो 25 चौके 100 होता है, तो 1/4 दैट इज 1:4। कितना है, 1:4 है। तो इसी तरह से हम इसको चेक करते हैं, ये 40 रुपए, ये 160 रुपए, दोनों रुपए में है, कोई परेशानी नहीं है, सीधा इसका रेशियो निकालेंगे हम। 40/160, ये 1 हो गया, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 1/4 दैट इज 1:4। तो अब बताइए, क्या ये जो दोनों अनुपात हैं वो समानुपात है या नहीं है, जो वो प्रोपोर्शन है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये 1:4 है, ये भी 1:4 है, दोनों इक्वल है। इसीलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर, ये आ गया प्रोपोर्शन का साइन। क्या आ गया ये, प्रोपोर्शन का साइन। और फिर उसके बाद लिखेंगे भाई 40 रुपए किसके साथ है रेशियो, 160 रुपए के साथ। दैट्स इट, है ना। अब क्या बचा, अब हमें बतानी है कि जो मिडल टर्म है वो कौन सी है और जो एक्सट्रीम टर्म्स है वो कौन सी है, यानी जो मध्य पद है, ठीक है, मध्य पद, इसको इंग्लिश में मिडल टर्म बोलते हैं। मिडल टर्म कौन सी होगी, जो बीच वाली टर्म है, एक तो ये और एक ये, 1 मीटर और 40 रुपए, ठीक है। तो 1 मीटर एंड 40 रुपए। फिर हमें चरम पद बताने हैं, यानी एक्सट्रीम टर्म्स। ये क्या क्या है एक्सट्रीम टर्म, एक तो 25 सेंटीमीटर, एक 160 रुपए, तो ये 25 सेंटीमीटर एंड 160 रुपए। बस ये लिख देंगे आप लास्ट में। यही तो पूछा है कि मध्य पद और चरम पद भी लिखिए, यहाँ पे लिख दिया हमने। दैट्स योर आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने कर लिया है। तो अब हम इसको इरेज कर देंगे और अगला सवाल मैं आपके लिए लिख दूंगा यहाँ पे। तो बच्चों ये है रेशियोज को चेक कीजिए, फिर बताइए कि क्या ये प्रोपोर्शन में है, और उसके बाद इनकी मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म भी लिख दीजिए जल्दी से।
वेरी गुड। सबने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। हाथ नीचे कर लीजिए। बहुत आसान सवाल है ये, आई नो आप सबने कर लिया है, लेकिन इनके आंसर्स आपसे अगले सेशन में पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, वो भी आप नोट डाउन करते जाएं साथ साथ और होमवर्क में करके लाएंगे उनको। नोट डाउन कर लीजिए इनको। तो बच्चों ये हैं क्वेश्चंस, नोट डाउन कर लीजिए, होमवर्क में करेंगे ताकि अगले सेशन में हम आपसे सारे आंसर्स पूछेंगे। तो बच्चों जो आज का सेशन है उसमें हमने देखिए कुछ क्वेश्चंस किए हैं और नया टॉपिक जो है आपका मध्य पद और चरम पद, इसके बारे में भी सीखा है। आई होप आप सबने ये अच्छे से समझा होगा, सीखा होगा कि भाई मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म कौन सी होती हैं। भाई ये चेक करना कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, ये तो काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इसके आधार पे। अब आपको परेशानी नहीं होगी, इसलिए होमवर्क अच्छे से करके लाएंगे तो और अच्छे से आपको चीजें पता लग जाएंगी। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।